Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students, as well as those students who learnt something new in the computer science field. So that tutorial is related to the keyboard series part by 1.3 continuity with control keys. In the last video we just discussed about the Alt key. In the previous video what we discussed, that is available in this slide also, and that link will be displayed in the description box also. And in the previous video we discussed about the Alt key and its usage, and in this tutorial we will learn about the control key. Firstly we will learn about what is control key and what are the actual usage of control key with the function of operating system. The control key having two names. One is usage as a key and one is usage as a function. The abbreviation control stands for control. It's mainly found on the English language keyboards. And in the German language keyboard you would see that control is available as a string, and strg means is string are thus two names for the same key, control and string. स्ट्रिंग उस फंक्शन को कहा जाता है जब आप किसी का सिंपली नेम लिखते हो. फॉर एग्जांपल सिमरनजीत, दैट इज टोटल नेम इज द स्ट्रिंग. सो इस तरह से जो कंट्रोल की हमारी अवेलेबल है वो टू टाइप से वर्क करती है. कंट्रोल किसी कॉम्बिनेशन के साथ जब चलती है तो डिफरेंट तरह से वर्क करती है, और जब वो एज अ स्ट्रिंग यूज़ करते हो आप कोई सी डिफरेंट तरह से यूज़ करती है. एंड जब कंट्रोल किसी कॉम्बिनेशन के साथ चलता है तो उसको उस टाइम पे की बोला जाता है, और जब वो एज अ स्ट्रिंग वर्क करता है तो उसको एज अ फंक्शन बोला जाता है. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट दैट हाउ कंट्रोल की वर्क्स. द कंट्रोल की itself has no assigned functions as same as the Alt key. Only if you use the control key with the combination with another key, then that will be execute as a operating system functionality, as well as with the software functionality. Now we will discuss about the important shortcuts with the control key. So these are the shortcut keys. इनमें से जो फर्स्ट की अवेलेबल है दैट इज़ द कंट्रोल प्लस ए. ये होती है जब आपके डेस्कटॉप की जितनी भी फाइल्स हैं उनको आपको इकट्ठे सिलेक्ट करना हो, तो आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे तो वो सारी की सारी इकट्ठी सिलेक्ट हो जाएंगी. एंड इवन डेस्कटॉप पे ही नहीं, आप किसी भी ड्राइव के अंदर अगर कोई फोल्डर पड़ा है उसको ओपन करके उसकी सारी फाइल्स जो है वो सिलेक्ट करके रखना चाहते हो किसी और प्लेस के ऊपर, तो क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए के साथ आपने सारी फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है. जैसे ही सिलेक्ट हो जाएंगी आप उसी टाइम से कीबोर्ड से एक कॉम्बिनेशन और प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल प्लस सी. अगेन आई रिपीट, कंट्रोल प्लस सी. तो वो क्या करेगा, जो जितनी भी फाइल्स आपने सारी सिलेक्ट कर रखी थी उसको कॉपी कर देगा, और वही आप फाइल्स किसी और फोल्डर में अगर रखना चाहते थे उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी, तो उसके लिए आपके लिए वो की जो है वो हेल्पफुल रहेगी. फिर आपने जहाँ पे भी रखनी है, चाहे वो सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो, एफ ड्राइव हो, एंड इवन डेस्कटॉप पे भी आपने एक नया फोल्डर क्रिएट करके रखनी है, तो आप उस फोल्डर को ओपन कीजिए और उसमें प्रेस कीजिएगा की कंट्रोल प्लस वी. अगेन आई रिपीट दैट की कंट्रोल प्लस वी. तो जो आपने फाइल्स सारी की सारी सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट की थी और कंट्रोल प्लस सी से वही फाइल्स कॉपी की थी, एंड आफ्टर दैट आपने नए फोल्डर के अंदर नई लोकेशन के ऊपर डेस्कटॉप पे, जैसे मैंने आपको बोला, वो एक नई लोकेशन हुई, और नई लोकेशन के ऊपर आप लोगों ने उस फोल्डर में सारी फाइल्स जो है पेस्ट की है. पेस्ट के लिए की हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस वी. और ये जो कीज़ हैं आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो वर्किंग करती हैं, आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ भी वर्किंग करती हैं. जैसे कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS असेस, MS पेंट, जितने भी आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो सब में यही कीज़ जो हैं चलती हैं कंट्रोल के कॉम्बिनेशन के साथ.
एंड द नेक्स्ट की इज़ द कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स की होती है कुछ भी फाइल को आपने मान लो कि डिलीट करना है या कट करना है, आप उस फाइल को सिलेक्ट करके जैसे ही कंट्रोल प्लस एक्स कॉम्बिनेशन प्रेस करोगे तो वो फाइल वहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएगी। सेम एज विद द कंट्रोल प्लस ए की, जैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ वर्किंग करती है, वैसे कंट्रोल प्लस एक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं उसके साथ भी वर्किंग करती है और आपके सॉफ्टवेयर के साथ भी वर्किंग करती है। और सिस्टम फोल्डर जो दोनों में एक्टिव विंडो मेंशन किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि अगर कोई भी जो कंप्यूटर के बारे में अवेयर नहीं है अभी भी और वो अपने लिए ही सिर्फ कंप्यूटर यूज़ करता है और थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस है उसको, अगर वो भी ये कीज़ को अपने फोल्डर्स और फाइल्स के लिए यूज़ करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी के लिए चाहे वो यूज़ ना करे, उसको नहीं पता अगर फंक्शनैलिटी, तो मैं वो अभी नहीं बताऊंगी आप बच्चों को। और वो कंप्यूटर साइंस के जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ भी डील करते हैं उनकी फंक्शनैलिटी के साथ वर्किंग बताई जाती है, जो कि अभी ये ट्यूटोरियल जो है जनरल अवेयरनेस के लिए चल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी चल रहे हैं और जनरल अवेयरनेस के लिए भी चल रहे हैं। सो इन कॉम्बिनेशंस के साथ आप अपना काम जो है वो बहुत इजीली और बहुत स्पीड से कर सकते हो। और जैसे कि आप कट के लिए, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए या सिलेक्ट करने के लिए माउस की कितनी हेल्प लेते हो, वो आपका टाइम बच जाएगा और आप कीबोर्ड से ही सारे कॉम्बिनेशन प्रेस करके इजीली उसका काम कर सकते हो। आफ्टर दैट किसी भी प्रोग्राम को अगर आपने क्लोज करना है, अब नेक्स्ट जो चलेंगी हमारी शॉर्टकट कीज़ वो सारी प्रोग्राम्स के लिए चलेंगी। प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कोई काम आप कर रहे हो और उसको आपने क्लोज करना है, तो आप कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा। और अगर उसी काम को, जिस काम के ऊपर आप काम कर रहे थे, उसी को सेव करना चाहते हो तो सेव ऑप्शन तो आप लोगों ने देखी होगी, जैसे MS वर्ड में मेन्यू बार के अंदर अवेलेबल होती है, पावर पॉइंट में भी वहीं पे होती है। और आप उसको इतने स्टेप्स में चलाने की बजाय अगर अकेला कंट्रोल प्लस S भी प्रेस कर दोगे और तो उसके बाद वो सेव की विंडो वैसे ही ओपन अप करेगा जैसे कि आप मेन्यू बार में से ऑप्शन सिलेक्ट करके करते हो। और अब जो नेक्स्ट की है वो है आपकी जो आप वीडियोस देखते हो जिस स्क्रीन के थ्रू, उसका डिस्प्ले साइज बढ़ाना चाहते हो एंड इवन वीडियोस का जो विंडो होती है उसका साइज बढ़ाना, या किसी सॉफ्टवेयर को की विंडो को आपने ओपन किया हुआ है वो छोटी आ रही है, उसका साइज आपने इंक्रीज करना है, तो आप कंट्रोल के साथ जो है प्लस ऑप्शन हमारे कीपैड में अवेलेबल होती है, जो सबसे फर्स्ट रो में 0 to 9 डिजिट होते हैं, वहाँ पे भी आपको प्लस मिल सकता है। और जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसमें भी प्लस अवेलेबल होता है। आप दोनों में से कहीं से भी चूज़ कर सकते हो। और जैसे ही आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन इकट्ठा प्रेस करोगे तो जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन का साइज़ होगा वो ऑटोमेटिकली साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वही साइज़ अगर आप कम करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ माइनस साइन, जो सबट्रैक्ट भी बोला जाता है, माइनस साइन को प्रेस करोगे तो वो साइज़ जो है छोटा होना शुरू हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट अगर आप जूम की ऑप्शन को 0% पे सेट करना चाहते हो कि वो जो है छोटी हो जाए, बिल्कुल ही स्क्रीन बिल्कुल छोटी आ जाए, तो आप जो है कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करोगे तो वो बहुत बिल्कुल ही मिनिमम साइज़ पे आ जाएगी, छोटी सी हो जाएगी स्क्रीन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लोज करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। जो आपने रिसेंटली जिसके ऊपर वर्क कर रहे हो उसको अगर बंद करना है तो आप कंट्रोल प्लस F4 की के साथ भी कर सकते हो और कंट्रोल प्लस W की के साथ भी कर सकते हो। और अगर आपने उसी सॉफ्टवेयर की मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर रखी हैं और उसको सारी को इकट्ठी क्लोज करना चाहते हो तो वो कंट्रोल प्लस Q के साथ होगी, और अगर सिंगल करनी है तो वो कंट्रोल प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W के साथ होगी। लास्ट की है कॉम्बिनेशन 3 कीज़ का, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एंटर की का। इन तीनों को जब आप इकट्ठा प्रेस करोगे तो ये मल्टीपल ऑप्शंस चलाता है। आप शटडाउन भी कर सकते हो इसके साथ, लॉग आउट भी कर सकते हो इसके साथ। और जो टास्क मैनेजर की बात मैंने ऑल्ट की में की थी, अगर उसको भी ओपन करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि उस टाइम पे कंप्यूटर में आपने कितनी सारी एप्लीकेशंस ओपन कर रखी हैं, तो आप वो भी उसमें से ओपन कर सकते हो।
इस तरह से ये सारे कॉम्बिनेशन जो हमारे पास अवेलेबल हैं ये सारे कंट्रोल की के साथ चलते हैं, जो कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर के साथ भी चलते हैं। होप सो ये ट्यूटोरियल भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल इसी का ही पार्ट फंक्शन की का आपको एज़ पर द शेड्यूल बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट ट्यूटोरियल। Until then, stay safe, stay blessed. God bless to all of you.